यहाँ फोकस रहता है बच्चे मतलब एक माहौल मिल जाता है। ऑल ओवर इंडिया हिंदी मीडियम में ऑल ओवर इंडिया सबसे अच्छी एथिक्स विकास देवी कीर्ति पढ़ाते हैं। ये विद्यार्थी गाँव से आने लगे हैं और एसएससी के स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं। कुछ छोटी मोटी क्लासेज ऑनलाइन से ऑफलाइन पे आने लगी हैं। हम आगे की तरफ चलेंगे और आगे जो लोग मिलेंगे उनसे बात करेंगे कि कैसा माहौल है। आप देख सकते हैं इधर के। नमस्कार भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। क्या नाम है आपका? अक्षय नाम है भाई मेरा। अक्षय भाई, ये बताइए मुखर्जी नगर में क्या ऑफलाइन कोचिंग खुल गए हैं? ऑफलाइन क्लासेस सारे नहीं खुले बट एक आध खुल चुके हैं। मतलब कौन कौन से? ये क्रिस्टोफर सर का खुल चुका है और एक आध और खुल चुके हैं। सारे नहीं, आधे से ज़्यादा चलेगी। अब ऑनलाइन पे फोकस कर रहे हैं सारे। आपको कैसे पता कि क्रिस्टोफर सर का खुल गया है? मैंने देखा था सर का ही। और ये बताइए यहाँ पे कोरोना का हाल क्या है? कोरोना का तो भाई हर जगह कंट्रोल अब नहीं है। अब जैसे कुछ बच्चे अभी आना चाह रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं दिल्ली में तो कोरोना है और ये भी दिल्ली में ही आता है मुखर्जी नगर, तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है तो सही। देखो थोड़ा प्रिवेंशन तो लेनी पड़ेगी। अब हर जगह ही है कोरोना, तो जब तक प्रिवेंशन अगर ढंग से लेंगे तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन लो और काम करो। आपका नाम क्या है भाई? अतुल चौधरी भाई। आप यहाँ पे क्या करते हैं? तैयारी कर रहा हूँ भाई एसएससी की। आप कहाँ से आए हुए हैं? भाई मैं यहीं हरियाणा से हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा अतुल भाई, थोड़ा साइड में आ जाइए, कि मुझे मुखर्जी नगर में ही जाके तैयारी करनी चाहिए? तो यहाँ फोकस रहता है बच्चे मतलब एक माहौल मिल जाता है बस। कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? 2 साल हो गए भाई। 2 साल। तो आप रेंट पे ही रहते होंगे? हाँ वही रेंट आपका पे। कितना मंथली चला जाता है? भाई ऐसे तो 10,000। खाना पीना खुद बनाते नहीं एंटी लगा रखी है भाई, मेड। हैं? जो बच्चे अभी आना चाहते हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? भाई मेरा तो एक ही विचार है कि घर रह के पढ़ें तो बेस्ट है। यहाँ आने से कुछ नहीं है भाई। यहाँ आने से एक भीड़ चाल बन जाती है बस। अपना घर रह के पढ़ें तो ही बढ़िया भाई। यहाँ पे लोग कह रहे थे 2021 में कोचिंग खुल जाएंगे ऑफलाइन, क्या ऐसा हुआ? भाई अब तो ऑनलाइन ही बेस्ट है। ऑफलाइन से तो क्या है, यहाँ वही वाला सिस्टम हो जाएगा। ऑनलाइन बेस्ट है भाई। ऑनलाइन करो, अपना टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे और क्या नाम है, प्रेशर कम होगा यहाँ पे। बस यहाँ आगे एक प्रेशर बन जाता है और कुछ झेल जाते हैं, कुछ झेल नहीं पाते बस। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है? भाई अब तो सेल्फ स्टडी है भाई। 2 साल से सेल्फ स्टडी? नहीं भाई, कोचिंग ली थी। पहले कौन सा कोचिंग? राकेश यादव मैथ्स। तो ऐसा कहा जाता है कि राकेश यादव जो सर हैं उनका मैथ बहुत अच्छा है। वो तो डिपेंड करता है कि बंदा कैसा है। कुछ बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि मुखर्जी नगर में कौन सा जो टीचर है बहुत अच्छा है मैथ के लिए। यार ट्रेंडिंग में अब यही है कि ट्रेंडिंग क्या चलता है। उस टाइम राकेश यादव थे, अब गगन प्रताप है और क्या नाम है अपने सर अभिनय सर हैं, तो सब मतलब बेस्ट है। मुखर्जी नगर में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए न्यू बच्चों को आके? भाई प्रोटेक्शन लेना चाहिए सबसे पहले, कि क्या नाम है, बस अपने आप को शेप रखना चाहिए और कुछ नहीं, बस चिल मारो यार। अभी यहाँ पे हमने भाई से बात किया, बहुत अच्छा लगा, और दूसरे भाई से बात करेंगे। धन्यवाद भाई। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है भाई? अनुराग उपाध्याय। आप यहाँ पे क्या करते हैं भाई? हाँ, हम तो यहाँ पे स्टूडेंट हैं। कितने दिनों से मुखर्जी नगर में हैं? और मुखर्जी नगर में रहते हुए मुझे 2.5 साल से ऊपर हो गया है। जैसा कि ये कहा जा रहा था 2021 में कोचिंग ऑफलाइन खुल जाएंगे, क्या ऐसा हुआ? अभी तो नहीं हुआ है लेकिन चांसेस हैं कि हो जाए जल्दी। लोग कह रहे थे 2021 में खुल जाएंगे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अभी तक जो अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, अभी कल के न्यूज़पेपर में था कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा जो इंडिया का है अपना, तो साथ ही साथ प्रोसेस में है। चहलकदमी तो बढ़ी गई है, विद्यार्थी गाँव से आने लगे हैं और एसएससी के स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं। कुछ छोटी मोटी क्लासेज ऑनलाइन से ऑफलाइन पे आने लगी हैं, तो नो डाउट मार्च तक या उसके पहले उम्मीद है कि होली तक खुल जाए। आप मुखर्जी नगर में ही रहते हैं या बाहर से आए हुए हैं? हम मुखर्जी नगर में रहते हैं, क्वींस। हाँ, 2 साल से मैं मुखर्जी नगर में ही रहता हूँ और इसके हाँ बेसिकली नेहरू विहार में हम लोगों की कोचिंग है दृष्टि, तो वहाँ भी हम लोग जाते आते रहते हैं। वहाँ भी पहले 1 साल रहे, फिर मुखर्जी नगर शिफ्ट हो लिए। तो आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल की। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम गोरखपुर से हैं।
योगी जी के संसदीय क्षेत्र। हाँ, योगी जी के संसदीय क्षेत्र से, और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर के पीछे मेरा मकान भी है। ये बताइए ये संसदीय आपको, क्षेत्र का नहीं कोई बात है, योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मुखर्जी नगर में ही जाना चाहिए? मुखर्जी नगर में रहने के कई सारे, जैसे यहाँ का एटमॉस्फेयर, सबसे बड़ी इन्वायरमेंट जो है एजुकेशन का। दूसरी बात है कि आप, जैसे हम लोग गोरखपुर में ही रहते थे या वहाँ रहते थे, अपने घर पे रहते थे, तो एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता था, फिर लेजीनेस होती थी, होमवर्क होता था, होम प्रेशर, होम टाउन, अपने फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीज़ों से अलग रहना पड़ता है स्टडी के लिए। तो वो त्याग कहा जाता है ना, काग चेष्टा बको ध्यानम, तो वो सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। तो अच्छा लगता है मुखर्जी नगर में रहना, और बेसिकली सब सही। जब आप नेहरू विहार में रहते हैं तो आपका, थोड़ा आगे आ जाइए, गाड़ी निकालनी है शायद अंकल जी। वो नेहरू विहार में जब आप रहते हैं तो आपका मंथली जो किराया है कितना चला? मंथली वहाँ पे रूम रेंट हम लोगों का 5000 है इस समय कोविड के सिचुएशन में। बाकी वहाँ पे 10,000 वहाँ पे भी है। मुखर्जी नगर में तो हमारे रेंट 14 से 15 हज़ार थे। हम लोगों का 2 BHK फ्लैट था, और हम लोग तो 2 लोग थे। इस समय तो मतलब कोविड है तो आप अकेले रहते हो अभी? हैं, अकेले हैं। और 5,000 जाता है आपका? नहीं, इस समय 7.5 है। और खाना पीना फ्रेंड खुद बनाते हैं? नहीं, खाना पीना सब टिफ़िन रहता है, क्योंकि समय इतना नहीं बचता है कि हम लोग मतलब पढ़ाई के साथ खाना भी बना पाएँ और सारी चीज़ें कर पाएँ, क्योंकि एक बर्डन हो जाता है, मानसिक बर्डन रहता है। आपने दृष्टि ज्वाइन किया था, दृष्टि ही क्यों ज्वाइन किया आपने? दृष्टि ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण ये था ना कि पूरे हिंदी माध्यम का वो इकलौता ऐसा कोचिंग है जो आपको सारी सुविधाएं देता है। मतलब प्रिंटेड मटेरियल्स, टॉपिक्स और हर एक चीज़ मतलब उसके कंप्लीट होते हैं, लेक्चर्स टाइम पे कंप्लीट होते हैं, और बहुत ही बेसिक से शुरू करता है दृष्टि एकदम बेसिक से शुरू करके टॉप लेवल तक की जो भी चीज़ें होती हैं वो अपडेट कराता रहता है। और साथ में मतलब क्या है कि नई चीज़ें जो आती हैं, करंट अफेयर्स आए, आपके क्लासेज ओवर हो गए हैं, उसके बाद भी करंट अफेयर की क्लासेज आप ले सकते हैं। मैगजीन्स वगैरह सारे बहुत अच्छे हैं दृष्टि के, नो डाउट। खाली एक र्यूमर्स जो अलग चलता है, वो र्यूमर्स नहीं है, मेहनत भी होती है दृष्टि में, और बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं। PCS में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, और IAS में भी कई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने दृष्टि ज्वाइन क्या किया था। आपको अभी कुछ आइडिया है दृष्टि कितने IAS दे चुका होगा अब तक? ऐसे बेसिकली तो कहा नहीं जा सकता, फिर भी जब से दृष्टि है तब से हज़ारों IAS दे चुका होगा। विद काउंटेबल तो 500-700 से ऊपर ही होंगे। मतलब प्रॉपर IAS नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरे सिविल एग्ज़ाम में सेलेक्ट लोगों की संख्या। न्यू बच्चे आना चाहते हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? न्यू बच्चे आना चाहते हैं तो उनको यही सजेस्ट करेंगे कि वो अपने हिसाब से चूज़ करें कोचिंग्स, क्योंकि विज़न भी अब हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो गया है, दृष्टि भी है। नई अखिल मूर्ति सर ने अपनी एक नई कोचिंग डाली है, संस्कृति। तो इन तीनों में से जो अच्छा लगे उनको अपने हिसाब से जहाँ पढ़ के देख लें, डेमो क्लासेस ले लें, उन्हें जो अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हैं। हम लोग तो बेसिकली ओल्ड हो चुके हैं, बट मैं उनसे यही कहूँगा कि इथिक्स सबसे अच्छी ऑल ओवर इंडिया, हिंदी मीडियम में ऑल ओवर इंडिया सबसे अच्छी इथिक्स विकास देवी कीर्ति पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम अभी यहाँ पे एक भाई के साथ मौजूद थे, उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। पूरी शुभकामनाएं हमारी भाई के साथ है कि बहुत जल्दी ही कलेक्टर बने, अपनी कामयाबी पे पहुँचे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।